हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम न्यू फॉर्म ऑफ मार्केट को डिस्कस करेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या? तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है, ये जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? ये दिया था एडवर्ड चैम्बरलिन ने। ठीक है, एडवर्ड चैम्बरलिन ने कब दिया था? इन 1933 में। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा आया था इन 1933 में, गिवन बाय द एडवर्ड चैम्बरलिन। तो ये चैम्बरलिन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ये वाला मॉडल है, ये हमें बताता है कि जो कि मोनोपोली, हम जो प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, वो एक अनरियलिस्टिक हमारी मार्केट, फॉर्म ऑफ मार्केट है। इसीलिए हम, हमारा जो ये कंसेप्ट जो आया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकल कर आया है। ठीक है, जहाँ पे हम दोनों के कॉम्बिनेशंस के, दोनों मार्केट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को मोनोपोली में और एज वेल एज परफेक्ट कंपटीशन जो दोनों में लाई करते हैं, उनके बीच की जो फॉर्म ऑफ मार्केट है, उसे हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अगर आप कहोगे कि ये परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट, तो ये भी एक हमारी क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, ये मोनोपोली, और हम पढ़ेंगे कि कैसे ये मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन से डिफरेंट है। ठीक है, देखो मोनोपोली से ये तो एक ही डिफरेंस है। मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट। देखिए, मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होएगा, हमारे पास दोनों ही लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा, और ये परफेक्ट कंपटीशन से कैसे डिफरेंट है? परफेक्ट कंपटीशन से ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस प्रोडक्ट को क्या कर रहा होता है, वो सेल कर रहा होता है। और वहाँ पे जो मार्केट का जो होता है, वहाँ पे जो प्राइस टेकर होता है, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट है, सारी फॉर्म सेम प्राइस पे, सेम प्लेस पे, कोई भी प्लेस हो वहाँ पे वो क्या करेगी, सेम प्राइस को अपना रखेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा सम एक्सटेंट पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हमारा प्राइस पे कंट्रोल होता है। इसी वजह से यहाँ पे भी जो हमारी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी क्या होगा, परफेक्ट जो प्रोड्यूसर होगा, वो भी क्या होएगा, प्राइस टेकर होगा। इसीलिए यहाँ पे भी जो हम डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे, वो भी क्या होगा, उन दोनों के मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच कहीं लाई करेगा। तो ये डिफरेंस था कि मोनोपोलिस्टिक से ये कैसे डिफरेंट है और मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन से कैसे है। तो देखिए, अब इसकी दो कंडीशन है जो कि इन दोनों से क्या करती है, जो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली से अलग इसे करती है। तो हम वो वाली कंडीशन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए लाई, ये जो मार्केट है वो कहाँ पे लाई करती है, बिटवीन द टू एक्सट्रीम, परफेक्ट कंपटीशन और प्योर मोनोपोली। ये दोनों ही एक्सट्रीम और परफेक्ट मार्केट्स है जो कि रियलिस्टिक वर्ल्ड में लाई नहीं करती है। इसीलिए हमारा ये जो परफेक्ट, जो हमारा आई है इम्परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट में, जिसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें क्या होंगे हमारे पास, इसके जो फीचर्स जो बेसिक्स से हैं वो तो सेम ही होंगे जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है हमारा डिफरेंट, कि ये प्राइस टेकर होता है और यहाँ पे हमारे हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट जो अलग अलग फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस की जा रहे हैं, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट ना होके हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब उनमें प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट हो सकता है, उसकी क्वालिटी को, उसकी पैकेजिंग से, उसके अदर कुछ भी फीचर्स हो सकते हैं, क्वांटिटी, आउटपुट, प्राइस। इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फर्म जो होती है वो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करती है अपनी दूसरी फर्म से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे जो कंडीशन है जो कि इनको डिफरेंट करती है परफेक्ट कंपटीशन से और दूसरे। तो पहला तो इसका मेन है, देखो मोनोपोली से मैंने आपको बताया
कि डिफरेंट क्यों है, क्योंकि मोनोपली में क्या होता है, सिंगल सोल प्रोड्यूसर होता है। इस यहाँ पे क्या होएगा, लार्ज नंबर ऑफ हमारे सेलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे। तो फर्स्ट तो हमारा यही हो जाता है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जिससे ये क्या कर रहा होता है, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है। नेक्स्ट इज जो मैंने अभी आपको, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट एक वर्ड आता है, इसका मतलब क्या है, अगर आप रियल एग्जांपल्स इसमें ले सकते हो, डिफरेंट जैसे टाइप्स ऑफ क्रीम मार्केट मॉइस्चराइज़र आते हैं, मार्केट जो ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शॉप्स आते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे कि उनकी जो प्राइस तो थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट होता है, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी में भी उसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट जो फॉर्म्स है वो करती है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ, एक तो इसमें होगा सेलर्स एंड बायर्स, दूसरा इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट, जो कि इसको परफेक्ट कंपटीशन से क्या करती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट बनाती है। और वहाँ पे हम परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंस प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट पढ़ेंगे। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो दोनों ही बिग डिफरेंसेस जो हमने अभी पढ़े हैं, यही इसको क्या करते हैं, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन से अलग बनाते हैं। अब देखिए, अभी आपको इसके जो बेसिक्स है, जो कि इसके करेक्टरिस्टिक्स, वो आपको वही सेम रहेंगे जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में है। बस इसका यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन से जो डिफरेंस मेजर है, एक तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट यानी कि होमोजीनियस की जगह हेट्रोजीनियस आ जाएगा। दूसरा, परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट में इंफॉर्मेशन होती है बायर्स और सेलर्स के बीच, वो परफेक्ट होती है। सभी को फर्म्स को पता होता है कि ये किस प्राइस पे हमें सेल करना है, और कंज्यूमर को भी पता होता है कि इस कमोडिटी का कितना प्राइस है, तो वो प्राइस वहाँ पे क्या हो जाता है, टेकर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस मेकर होगा, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होगा, अलग अलग फॉर्म्स को, किसी भी दूसरी भी फॉर्म को उसके जो बीच में इंफॉर्मेशन होती है तो वो इम्परफेक्ट होती है, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंस हो सकता है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट का हो गया, ठीक है, प्राइस टेकर हो गया, प्राइस मेकर का हो गया, ठीक है, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर और वही होंगे। अब देखिए, और इसमें क्या हो सकता है, हमारा फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, जैसे कि यहाँ पे भी जैसे कि फ्री एंट्री और एग्जिस्ट होगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स अपनी मार्केट में आ सकती है, ठीक है, एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, उनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस बैरियर्स नहीं होगी, जैसे कि मोनोपोली कंपटीशन में हमने पढ़ा था। देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को पढ़ने से पहले आपको परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप उन वीडियोस को अच्छे से समझिएगा, फिर नेक्स्ट आप इस पे आइएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट बनता है, और यहाँ पे ब्रांड नेम, हम एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, और कस्टमर की कई बार क्या होती है इसमें, लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी भी यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करती है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि बिग इन्फ्लुएंस हमारे पे पड़ सकता है इसमें एक फर्म का। जैसे कि अगर आपने एग्जांपल ले लीजिए अपनी रियल लाइफ का, कि आपके पास जैसे कि बहुत सारे मॉइस्चराइज़र अवेलेबल होंगे मार्केट में, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड ही सूट करता है, आप या तो उसके हैबिचुअल हो जाते हो, और आपने देखा होगा जब भी कोई मार्केट में न्यू मॉइस्चराइज़र या कोई भी न्यू प्रोडक्ट का ही आता है, तो वो अपना प्राइस धीरे धीरे वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, जब उनको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट की लॉयल्टी अब आ चुकी है, अब लोगों को हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगने लग गया है, हमारी इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो वो धीरे धीरे अपना प्राइस को भी क्या कर देता है, राइज़ कर देता है। जबकि यहाँ पे देखोगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, उसके पास सब्स्टिट्यूशन भी इतने अवेलेबल है, लेकिन जो लॉयल्टी ऑफ ब्रांड है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस डाल सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो प्राइस क्या होता है हमारा, ये टेकर होती है, टेकर ना होके मेकर होती है, प्राइस को ये सेट भी कर सकती है। इसलिए यहाँ पे हमारा फ्यू कंट्रोल ऑफ ओवर द प्राइस और आउटपुट होता है। आपका आउटपुट में भी हम देखेंगे कि कई बार प्राइस अगर उसे सेम रखना है अपने कॉम्पिटिटर को, जो उससे ताकि उसके राइवल्स को जो इफ़ेक्ट पड़ता है, इसीलिए वो क्या करेगा, उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देगा, ठीक है।
धीरे धीरे क्या होता रहता है, आपकी क्वांटिटी या तो डिक्रीज़ होगी या फिर धीरे धीरे प्राइस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये होता है हमारा कि कैसे हम कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस मेकर जो होता है, जो प्रोडक्ट जो फर्म्स होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पे अब हम इसके जो जो ये मेजर डिफरेंस है वो हमने बता दिया कि ये कैसे होते हैं, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेसिक है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही है, और जो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया परफेक्ट कंपटीशन से ये कैसे अलग है। अब देखते हैं हम इसका रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए ए आर कर्व को जिसे हम परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कहते थे, ठीक है, जो इक्वल होता था प्राइस के, और हॉरिजॉन्टल होता था एक्स एक्सिस के, जहाँ पे एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू प्राइस होता था। ठीक है, लेकिन अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा, प्राइस टेकर है, अभी हमने डिस्कस किया। तो प्राइस टेकर है तो यहाँ पे क्या होगा, मेकर है तो फिर वो डिमांड का क्या होगा, उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अब हमें देखना ये है कि मोनोपोली में भी एयर कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग था, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि मोनोपोली एक सोल प्रोड्यूसर है, तो इसलिए वहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंगली पूरा फुल कंट्रोल होता है उसका प्राइस और आउटपुट पे, वो इसलिए वहाँ पे भी प्राइस वो सेटर होता था, प्राइस मेकर होता था, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रखते थे। क्या अब ये दोनों कर्व सेम होंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा कहना कि ये दोनों सेम होंगे या नहीं, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है उसकी मोनोपोली, उसकी पावर पे, उसकी डिग्री ऑफ पावर पे, कितना उसका इन्फ्लुएंस होता है मार्केट में। अगर तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उतना ही क्या होगा, स्टीपर होगा। और अगर वो जितना लेस इन्फ्लुएंसर है प्राइस का, उस पर थोड़ा है, तो वो फ्लैटर होगा। इसलिए जो मोनोपोली का आप एयर कर्व ड्रॉ करोगे वो स्टीपर करोगे, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होगा उसमें फ्लैटर होगा देन मोनोपोली मार्केट से। अब इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे फुली कंट्रोल होता है ओवर द प्राइस एंड आउटपुट, इसीलिए यहाँ पे ये होता है स्टीपर। और यहाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा फ्लैटर एयर कर्व होगा, क्योंकि यहाँ पे सम एक्सटेंट होता है कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड आउटपुट। क्यों क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और मोनोपोली में सिंगल प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ए आर कर्व होगा वो लाई करता है हमारा बिटवीन द परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है और मोनोपोली में स्टीपर होता है। इन दोनों से अगर हम इनके बीच का जो निकालेंगे वो ये ए आर कर्व हमारा निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब देखिए मैंने आपको बता दिया ना कि ये कैसे डिपेंड करता है यार कर्व हमारा डिग्री ऑफ पावर पे, क्या उसकी डिग्री है, क्या इन्फ्लुएंस। अगर लेस इलास्टिक है तो इसका सब्स्टिट्यूशन उसके बाद देखने पड़ेंगे कितने, अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है ला तो वो उतना ही फ्लैटर होगा, और लेस कंपटीशन है, ठीक है, राइवल्स कम है, तो वो कितने सब्स्टिट्यूशन नहीं होंगे, उतनी डिग्री ऑफ जो होएगी वो लो होएगी मोनोपोली की, तो फिर इसलिए क्या होएगा कि वो अपना स्टीपर करता हो जाएगा। ये हमारा डिपेंड करता है उनके ये टू फैक्टर्स पे। ठीक है, अब ये देखिए मैंने आपको बताया कि पहला जो हमारा डिपेंड करता है अपॉन द टू फैक्टर, कि हमारा एयर कर्व इलास्टिक होगा लेस इलास्टिक होगा। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएट विच एग्जिस्ट बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म विद दोस अदर द डिग्री ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब कि पर्टिकुलर ब्रांड, अगर उसकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत हाई है तो वो क्या करता है, अपना प्राइस धीरे धीरे रेज करता है, उसकी जो एयर कर्व होती है फिर वो क्या हो जाती है, स्टीपर होने लग जाती है। पहले फ्लैटर होती है, धीरे जैसे जैसे उसका प्राइस और आउटपुट पे कंट्रोल हो जाता है, उसका ब्रांड बन जाता है, तो धीरे धीरे वो अपना उसका एयर कर्व क्या कन्वर्ट हो जाता है हमारा, लेस इलास्टिक हो जाता है। ठीक है, और दूसरा हमने इसमें पढ़ा था कि जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर होंगे, जितने ज़्यादा राइवल होंगे, तो उतना ही उस पर क्या होएगा, इलास्टिक डिमांड सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होंगे, तो उसी वजह से हमारा जो ए आर कर्व होएगा वो क्या होएगा, लेस इलास्टिक, यानी कि फ्लैटर हाई इलास्टिक होएगा और फ्लैटर कर्व होगा। ये देखिए सेकंड फैक्टर इन्फ्लुएंस विच इन ए आर कर्व जो हमारा पड़ता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंपीटिंग फॉर्म्स इन द मार्केट। ज़्यादा होएगी तो ज़्यादा हमारा क्या होएगा, ए आर कर्व इलास्टिक होगा। यहाँ देखिए
लेसर द नंबर ऑफ फॉर्म्स इन इंडस्ट्री द लेस इलास्टिक विल बी एवरेज कर्व। जितना लेस नंबर ऑफ फॉर्म्स होंगे इंडस्ट्री में उतना ही लेस इलास्टिक होगा, और एयर कर्व भी हमारा ऐसे फ्लैट लेस इलास्टिक यानी कि स्टीपर होगा। उसके बाद हमारा इसमें पढ़ेंगे कोस्ट कर्व। अभी हमने डिमांड कर्व पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है कोस्ट कर्व। कोस्ट कर्व क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है इसमें डिफरेंट फॉर्म्स होती है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, सब अपनी फॉर्म्स का और दूसरी फॉर्म्स का उनमें कोई भी कंपटीशन मतलब कि इंटर कंपटीशन तो होता है, लेकिन इंटर डिपेंड नहीं करते ये कि उसके आउटपुट उसके प्राइस पे इनका कोई भी इतना इफेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा था कि जो नॉलेज होती है इंफॉर्मेशन होती है सेलर्स और बायर्स के बीच, वो क्या होती है इम्परफेक्ट होती है। इसलिए क्या होगा यहाँ पे हमारा कोस्ट कर्व हमारा डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स का डिफरेंट डिफरेंट होगा। किसी की कॉस्ट अगर हाई है किसी की लो है, तो ये हमारा यहाँ पे भी हमारा इनडिटर्मिनेट कोस्ट कर्व होगा। तो इसलिए हमारा जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें हम अपना कोस्ट कर्व आइडेंटिकल नहीं होगा, डिफरेंट फर्म्स का डिफरेंट डिफरेंट कोस्ट कर्व हो सकता है। ठीक है, ये देखिए monopolistic competition, each firm is producing not exactly the same product and their cost curve they may differ from each other। ठीक है, and increased demand for factors of production because the number of firms in the monopolistic group increases may well raise the prices of these factors of other firms in। अब ये मैंने आपको बताया वो प्राइजेस को रेज भी कर सकता है, ठीक है, और आउटपुट को भी वो कम कर सकता है। थोड़ा बहुत उस पर क्या होता है प्राइस और आउटपुट पे उसका इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए तो वो प्राइस सेटर होता है, इसीलिए तो उसका एयर कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इसीलिए हम क्या निकाल सकते हैं, कोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफर फ्रॉम ईच अदर बट द डिफरेंस इज नॉट लाइकली टू बी ग्रेट। अब ये जो डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत होगा, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ डिफरेंस ज़रूर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली में हमने पढ़ा था, शॉर्ट रन में दोनों ही जो मार्केट होती है वो क्या करती है, जो फर्म्स होती है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस इनकर करती है, बोथ इन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। सेम एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी हम शॉर्ट रन में तीनों ही हम जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और हमारा जो होता है लॉसेस को अर्न करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारा इसमें आ जाता है हमारा लॉसेस। ये दो ही फैक्टर सबसे ज़्यादा हमारे शॉर्ट रन में हम देखे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं शॉर्ट रन में कैसे मोनोपोलिस्टिक का इक्विलिब्रियम जो डिटरमिन किया जाता है, इक्विलिब्रियम भी कैसे डिटरमिन करती है फॉर्म को। तो आइए हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पे क्या हो रहा है, एआर कर्व देखिए यहाँ पे हमने फ्लैटर बनाया है ना, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। कई बार आपको 2-3 डायग्राम दे देते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, तो आप उसकी स्लोप ऑफ कर्व से देखिएगा। अगर मोनोपोली है तो उसकी स्टीपर होगी, और अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसकी लेस स्टीपर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए एआर जो कर्व दे रखा है, एमआर कर्व हमेशा इसमें भी प्राइस टेकर है तो बिलो होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका सबसे मेन एम होता है फर्म का। और यहाँ पे भी जो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट किए जाते हैं, ठीक है सेम। अब यहाँ पे भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो कंडीशन होएगी वो क्या होएगी, एम आर इक्वल टू एम सी। ठीक है, एम आर इक्वल टू एम सी। तो प्रॉफिट मैक्सी यहाँ पे हमारा ए आर कर्व हो गया, एम आर कर्व हो गया, एम सी कर्व हो गया। जहाँ पे ये एम आर एम सी जो होता है कट करता है, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है एट द ओ एम आउटपुट एंड ओ पी प्राइस पे। तो अब हमने देखना है कि वो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है या एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉसेस कर रही है। वो हम कैसे चेक करते हैं, उसके एवरेज कॉस्ट कर्व से। अब मान लीजिए ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, प्राइस जो डिटरमिन जो मार्केट ने किया है वो एवरेज कॉस्ट से अबव है। यहाँ पे देखिए ये एवरेज कॉस्ट है और वो प्राइस जो है वो
एवरेज कॉस्ट से डिटरमिन किया गया है हमारा ओ, ये देखिए ओ पी प्राइस से, ठीक है। मार्केट का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर वो ग्रेटर है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है हम हमारा, ये देखिए ओ आर इज़ ग्रेटर देन, सॉरी ओ पी इज़ ग्रेटर देन ओ आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस, जो ये वाला पोर्शन हो जाएगा वो क्या होएगा हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट कह लीजिए या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कह लीजिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये तीनों ही सेम वर्ड है, ठीक है। कई बार आप एग्जामिनर आपको कोई भी इनमें से वर्ड दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन किया। इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे ही होगा जहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी कर्व प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वहीं से हमारा आउटपुट डिटरमिन होता है, प्राइस डिटरमिन होता है, और प्रॉफिट्स को चेक करने के लिए हम उसको एवरेज कॉस्ट से देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट से वो कितना ग्रेटर है। अगर उससे कम है तो लॉसेस होंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट, हम तो उस ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए। अब देखिए यही देखो मेकिंग प्रॉफिट इक्वल टू, जो मैंने आपको बताया, टू द एरिया आर एस टी पी हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। अभी हम पढ़ेंगे क्या, अभी आप देखोगे क्या हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लॉसेस होते हैं। यस, शॉर्ट रन पीरियड है, कुछ भी हो सकता है शॉर्ट रन में, कुछ भी यही रीज़न नहीं होता कि वो अदर फैक्टर्स भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि क्यों वो लॉसेस अर्न करते हैं। हम उसको अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या कौन कौन से उसके रीजंस होते हैं लॉसेस होने के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने करा, यहाँ पे लॉसेस कब होंगे, जब ए जो हमारा प्राइस होगा, ठीक है। जब भी हमने चेक करना होता है प्रॉफिट हुए लॉस हुए तो उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, एसी कर्व से, ठीक है। एसी कर्व को किससे करते हैं, प्राइस से करते हैं, जो मोनोपोली ने सेट किया होता है। अगर मोनोपोली का जो प्राइस है वो ग्रेटर हो जाता है एसी से तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। अगर वो क्या होगा, प्राइस जो हमारा होगा लेस देन होगा एसी से, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, लॉसेस होंगे फॉर्म को। अब देखिए यहाँ पे ये जो एसी कर्व है वो ऊपर है, अबव है हमारा ओपी प्राइस से, यानी कि ओएल जो प्राइस है, जो हमारा एसी कॉस्ट कर्व है वो ग्रेटर है किससे, ओपी प्राइस से, जो कि मार्केट द्वारा डिटरमिन किया गया है। वो अभी जैसे हम निकालते हैं ना मार्जिनल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मैक्सिमम एम सी कर्व इक्वल टू एम आर, वहीं से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट होता है एट द पॉइंट ऑफ ओ एम आउटपुट एंड ओ पी प्राइस पे। ये दो फॉर्म ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ने डिटरमिन किया है, लेकिन जो ये प्राइस डिटरमिन किया गया है वो हमारा कॉस्ट से क्या है, कम है, इसलिए वहाँ पे प्रॉफिट की जगह यहाँ पे क्या होंगे, हमें लॉसेस होंगे। ये वाला एरिया जो यहाँ पे होगा वो लॉसेस को शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म इनकर लॉसेस आल्सो, ठीक है। अब लॉन्ग देखिए यहाँ पे हमारा लॉसेस लॉन्ग रन में जो हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि जो हमारी शॉर्ट रन पीरियड में वो दो तीनों ही बिहेवियर कर सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी, लॉसेस भी और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही होते हैं कंडीशन, या तो लॉसेस अर्न करता है या फिर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। लॉन्ग रन क्यों नहीं करता वो देखिए। अब हम लॉन्ग रन बिहेवियर को पढ़ते हैं, जिसमें क्या होगा, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो लॉन्ग रन में सिर्फ क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अभी हमने पढ़ा था जो मोनोपोली था उसमें हमने पढ़ा था कि लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन, वहाँ पे वो दोनों में क्या करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, क्योंकि वो सिंगल प्रोड्यूसर होता है, उसका कोई भी कॉम्पिटिटर राइवल नहीं होता है, इसलिए वो कभी भी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, चाहे वो शॉर्ट रन पीरियड हो या लॉन्ग रन पीरियड हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंट फॉर्म्स मिलकर क्या बनाती है, ग्रुप, डिफरेंट फॉर्म्स मिलकर क्या बनाती है, ग्रुप। और एक रीज़न इसका यहाँ पे, ये जो मेजर रीज़न है हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है फॉर द फॉर्म्स के लिए। तो यही रीज़न है जो हमें बताएगा कि हम लॉन्ग रन में कौन से नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे या नहीं। और मोनोपोली में क्या होता था, फ्री एंट्री नहीं होती थी, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिस्ट होता था, इसी वजह से वहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किए जाते थे। लेकिन
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है। और मैंने आपको फ्री एंट्री एग्जिस्ट बता रखा है कि जब मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे होते हैं तो अदर फर्म्स अट्रैक्ट होके उस मार्केट में एंटर करती है और धीरे धीरे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी वजह से वहाँ पे वो जो फर्म होती है, इंडस्ट्री होती है, वो क्या कर रही होती है, नॉर्मल प्रॉफिट कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री पढ़ा था, ठीक है, लॉन्ग रन में, उसी को हम यहाँ पे ग्रुप कहते हैं हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है, यही बस आप देखिए जो बिहेवियर होता है इंडस्ट्री का और ग्रुप का वो सेम होता है। इसीलिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो पीरियड में क्या होगा, हमारा जो फर्म्स और इंडस्ट्री ग्रुप होएगी वो क्या करेगी, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी। ठीक है, अब ये देखिए इसको डायग्राम में कि कैसे वो लॉन्ग रन में करती है। जहाँ पे अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन होएगी, पहले तो देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे एलएमसी कर्व जो कट करेगा एमआर कर्व को, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट किया जाएगा और वो इक्वल होएगा एलएसी कर्व से। तो लॉन्ग रन में क्या होगा हमारे पास, जहाँ पे एलएमसी कर्व इक्वल टू एलएसी कर्व इक्वल टू एआर यानी कि प्राइस, जिस पे इक्वल आ जाएगा, वो हमारी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो यहाँ पे भी हमारा ओ एम आउटपुट और ओ पी प्राइस पे एट द पॉइंट ऑफ आर, ये जो हमारा ई इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है उस पे हमारा क्या हो रहा है, एल एम सी कर्व इक्वल टू एल ए सी कर्व इक्वल टू प्राइस। ये हमारी लॉन्ग रन यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किए जा रही है। ठीक है, ये थी हमारी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होगा, इसी वजह से यहाँ पे नो इंडस्ट्री ग्रुप होएगा वो क्या करेगा, अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली। तो ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है, अब हम इनमें डिफरेंसेस करेंगे विद डायग्राम से। ठीक है, और इसमें जो कुछ पॉइंट्स जो हमारे रह गए हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, हम उसके पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि एक्स कैपेसिटी का एक डायग्राम के साथ आपको बताएंगे, जो कि एक्स कैपेसिटी क्यों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है, क्या रोल होता है एडवर्टाइजिंग का, कैसे इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो हम सब इसका पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजरली जो हमने इसकी आज की वीडियो में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे ये डिफरेंट है मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन से, और क्या हमने देखा इसके कॉस्ट को और इक्विलिब्रियम कंडीशंस को देखा था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपकमिंग अपडेट्स के लिए, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।